A hidden gem surrounded by snow-capped mountains and pine trees, situated at a distance of 40 kilometers from Kulgam, a place which felt like we stepped into another world. आप सबका स्वागत है बड़ी बहक में। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल माय स्मॉल वर्ल्ड। आगे एक नया ट्रैक लेके आपके लिए, कुछ नए रास्ते, कुछ नई मंजिलें, एक नया सफर और कुछ नए साथी। आज हम जा रहे हैं पंचकूट वाटरफॉल। एक्चुअली इस बार अकेला नहीं हूँ, एक पूरे ग्रुप के साथ जा रहा हूँ। अभी सुबह के बज रहे हैं 6:40 हो गए हैं और मैं उनकी गाड़ी आने वाली है नौगाम से, उसका वेट कर रहा हूँ। तो मेरे साथ बने रहिएगा, इनके साथ पहला एक्सपीरियंस है मेरा, तो लेट्स सी ये एक्सपीरियंस कैसा रहता है। और इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मज़े आएगा, बने रहिएगा। लेट्स गो। अभी हम पुलवामा से निकल चुके हैं। इनकी गाड़ी अभी अराइव हुई अराउंड 7:10 पे एंड हमारा सफ़र शुरू हो गया कुलगाम की तरफ, पंचकूट वाटरफॉल की तरफ। एंड लेट्स सी हाउ द जर्नी अनफोल्ड्स। आप बने रहिएगा, मज़ा आएगा। लेट्स गो। फ़िलहाल गाड़ी यहाँ कुछ देर के लिए रुकी हुई है। मे बी किसी को अगर ड्रिंक्स या स्नैक्स लेने हो तो यहाँ से ले सकता है। अभी कितना दूर है यहाँ से मुझे नहीं पता, और इस जगह का क्या नाम है वो भी नहीं पता। अभी किसी लोकल से पूछता हूँ मैं इस जगह का क्या नाम है और हम कहाँ पे हैं। मैं यहाँ पहली बार आया हूँ और मैंने पानी की बोतल भी नहीं उठाई है, तो पानी की जो बोतल है वो उठा लेते हैं। चलिए, क्योंकि पानी साथ रखना ट्रैक पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। लेट्स गो। ले ली पानी की बोतल, 2 ले ले। चलो भाई, पानी की बोतल ले ले। वाटर बोतल दी तो आप। यहाँ पे सबने अपने स्नैक्स खरीदे, किसी ने वाटर बोतल खरीदी, किसी ने कुछ खरीदा। और उसके बाद थी बारी परमिशन की, हमें ऑफिशियल्स के पास जाना था परमिशन के लिए और हम वही जा रहे थे। अभी दिन के 11 बज रहे हैं और आप सोच रहे होगे कि अभी तक हम ट्रैक पे पहुँच चुके हैं, बट ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली परमिशन चाहिए थी बट परमिशंस वर डिनाइड। फर्स्ट वी वेंट टू द आर्मी, जो यहाँ लोकल आर्मी है, बट उन्होंने परमिशन दी थी, बट उसके बाद थाने की परमिशन लाने की ज़रूरत पड़ी, बट परमिशन वाज डिनाइड देयर। बोला कि परमिशन नहीं मिलेगी। फ़िलहाल अभी इसी कन्फ्यूजन में हैं हम कि परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, और आगे इस जो ट्रिप का है क्या होगा, वी डोंट नो दैट। अभी भी हम यहाँ जो है वेट कर रहे हैं। मुझे नहीं लगा परमिशन मिलने वाली है, बट हमारा जो गाइड है वो अंदर कुछ देर पुलिस स्टेशन में, उसको अंदर शायद पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अंदर क्या पूछ रहे हैं वो तो उसके आने के बाद ही पता चलेगा। तो फिलहाल हम कुछ देर यहाँ पे जो है क्रिकेट खेल रहे हैं, क्योंकि टाइम पास तो करना ही है, वेट कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं। अब अभी देखते हैं, इसके बाद अगर प्लान बनता है कहीं और जाने का या घर जाने का, वी डोंट नो दैट। सो लेट्स सी, बने रहिए।
सो फिलहाल इस वाली जगह से हम निकल चुके हैं। जहाँ जाना था उस जगह की परमिशन जो है वो डिनाई हो चुकी है, वो हमें नहीं मिली है। सो वी माइट बी गोइंग टू सम अदर प्लेस। सो लेट्स सी क्या होता है। सो फाइनली जो डेस्टिनेशन है वो चेंज हो गई है। ये वाली जगह जो है इसका नाम है बड़ी बहक। तो वहाँ की परमिशन हमें नहीं मिली। सो ऑल्टरनेटिव जो हमारे डेस्टिनेशन जो पड़ रही थी सामने या जो इनको सूटेबल लगी वो यही थी। सुबह 6 बजे से स्टार्ट किया था। सुबह 6 बजे गाड़ी में बैठे हैं और ऑलमोस्ट 6 घंटे से हम गाड़ी में ही है। घुटने जो है हल्के से दर्द कर रहे हैं, बट अभी ट्रैक स्टार्ट हुआ है, अब थोड़ा कंफर्टेबल लग रहा है जैसी गाड़ी से बाहर आए। तो चेंज ऑफ प्लान था, इसके बारे में कभी सोचा नहीं था कि यहाँ आना था, जाना कहीं और था, पहुंच गए कहीं और। चलो कोई बात नहीं, लेट्स सी, इस ट्रैक को भी एक्सप्लोर करते हैं। लेट्स गो। और कुछ दूर चलते ही सब लोगों को गैदर किया, एक छोटी सी मीटिंग हुई जिसमें ये बताया गया कि क्या चीज़ें करनी है और क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी है इस ट्रैक में। सो अभी तक की जितनी भी थकान थी वो गाड़ी से नीचे आते ही ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। बहुत ही प्यारी हवा है। आगे कुछ पहाड़ मुझे दिखाई दे रहे हैं जिन पे हल्की हल्की सी बर्फ़ भी पड़ी हुई है। तो नज़ारे तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अभी तक का जो ट्रैक है ये एक मीडो है। इट्स नॉट अ डिफिकल्ट ट्रैक, ज़्यादा स्टीप भी नहीं है, वेरी मॉडरेट ट्रैक। एंड हमारे साथ जो थी इन टोटल 2 गाड़ियाँ थी एंड आई गेस शायद 27 पार्टिसिपेट्स अभी प्रेजेंट है यहाँ पे। सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि 6 घंटे से एक ही जगह बैठे हुए थे, तो ऑब्वियसली थोड़ी एंजाइटी और थोड़ी परेशानी तो होती है। और बट अभी सब एंजॉय कर रहे हैं अपना, क्योंकि वो होता है ना खुली हवा खुली सांसें, बस वैसी बात है। अभी तक थोड़ा गाड़ी में घुटन सी भी हो रही थी, बट राइट नाउ एवरीथिंग इज़ गुड, एवरीवन इज़ कंफर्टेबल। Let's explore the track and let's see what happens. Let's go. और कुछ दूर चलते ही नज़ारे बिल्कुल बदल चुके थे। अब ये ज़मीन बर्फ़ की एक सफ़ेद चादर में ढक चुकी थी। इन पहाड़ों ने जब भी बुलाया है हम चले आए हैं, पर इस बार अकेले नहीं, कुछ साथी साथ लाए हैं। कुछ
कुछ नए हम सफ़र है, कुछ नए चेहरे हैं, कुछ नई यादें हैं, कुछ नई मंजिलें हैं, कुछ शरारतें, थोड़ा सा पागलपन, थोड़ी सी मस्ती, थोड़ा सा जुनून, और यूं ही कारवां चलता गया। ये जो ट्रैक है मुझे नहीं लगता ज़्यादा लंबा होगा, क्योंकि हमारे पास टाइम भी बहुत कम बचा है। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम गाड़ी में जो है वेस्ट हो गया। तो आई गेस कुछ 2-2.5 घंटे का ट्रैक होगा। उसके बाद जो है हम सबका वापसी का सफ़र शुरू हो जाएगा। फिलहाल पूरा ग्रुप जो है यहाँ रेस्ट के लिए रुका हुआ है। कुछ देर हम भी यहाँ रेस्ट करते हैं, वाटर ब्रेक लेते हैं। पूरा ग्रुप यहाँ पे रेस्ट करने के लिए रुका हुआ है। लेट्स टेक अ वाटर ब्रेक एंड उसके बाद फिर से कंटिन्यू करते हैं। और फिर यहाँ कुछ देर रुकने के बाद, कुछ देर आराम करने के बाद हम फिर से अपनी मंजिल की तरफ चल पड़े। सबसे एक काम करते हैं, सबसे एक ओपिनियन लेते हैं। ये जो उनका अभी तक का सफ़र जो था वो कैसा रहा। चलो मेरे पीछे। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है भाई का? कैसा रहा अभी तक का सफ़र? अभी तक तो अच्छा रहा सफर। हाँ, थोड़ा बहुत चेंज हो गया प्लान, लेकिन अब मजा आ रहा है। ट्रैक स्टार्ट हो गया। कब से आगे मेरे पीछे कुछ और भाई है। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है भाई आपका? क्या नाम है? यामीन है मोहम्मद यामीन जी। यामीन भाई, आप मुझे बताओ अभी तक का सफ़र कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह ये तो पता है बहुत ही गाड़ी अच्छा का सफर रहा है, सबके लिए बुरा ही रहा है ना। गाड़ी में सब थक गए। बिल्कुल। 6 बजे गाड़ी में बैठे और फजर नमाज पढ़ कर निकले 12:30 बजे जी। गाड़ी से उतरे। तो गाड़ी बताइए इन टोटल अभी तक का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक रहा? बहुत ही अच्छा रहा। डिसअपॉइंट तो नहीं हुए थे? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं, जहाँ जाना था वहाँ जा नहीं पाए? बल्कि एक्साइटेड है अच्छा। अगले एडवेंचर के लिए। क्यों, जहाँ पहले जाना था वहाँ गए थे? ना ना, वहाँ में नहीं गया था वहाँ नहीं गए थे? ना। अच्छा ठीक है। लेकिन जहाँ हम जा रहे हैं हाँ, उसके लिए हम एक्साइटेड है। चलो एक्साइटमेंट बनी रहनी चाहिए। बिल्कुल, चलो आगे मिलते हैं इंशाल्लाह। वालेकुम सर, आपका नाम कैसा है? मेरा नाम जिलानी है जी रानी। जी जी सर, आप बताइए आपका एक्सपीरियंस। इट वाज वेरी गुड। पहले थोड़ा सा सुबह सा हाँ बैड एक्सपीरियंस रहा। पुलिस वालों ने हमें रोका, ठीक परमिशन नहीं मिली। ठीक। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अल्लाह की मर्जी के बगैर हम कुछ नहीं कर पाए। जो हमने सोचा होता है वही होता और है। ले आइए। हाँ, किस्मत कहीं और लेके आई। वो ऐसा होता है। जो हमने सोचा नहीं था वही हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छी जगह है, ये नई जगह, ये भी एक्सप्लोर करेंगे आज। ऐसा ही होता है। हाँ, जो है बेहतर ही, अल्लाह ने कुछ बेहतर ही लिखा होगा हमारे लिए इंशाल्लाह। एंजॉय कीजिए आप अपना ट्रैक। हेल्प से आगे चलो। अभी तक देखा आपने, कोई भी खास डिसअपॉइंटमेंट किसी के चेहरे पे मुझे दिखाई नहीं दी। वो बोलते हैं, सबने यही कहा जो भी हुआ बेहतर हुआ, अल्लाह ताला की इसी में मर्जी थी, तो यही सही। चलिए अभी देखते हैं कितना और ट्रैक बाकी है। फिलहाल मेरे पीछे 3 और ट्रैकर्स हैं और पूरा ग्रुप मेरे आगे चल रहा है। मैं थोड़ा पीछे इसलिए रह गया क्योंकि मैं शूट कर रहा हूँ अपने व्लॉग के लिए। चलिए बने रहिए। हाँ In the glow of the snow, I saw the child in every one of us. मतलब जब भी हम बर्फ देखते हैं तो हमारे अंदर का बच्चा जाग जाता है। It was cold, but our hearts were warm. Some were playing, some were clicking pictures. There was joy all around. We were happy like kids. अब थकान भी दूर हो चुकी थी और सब लोग बहुत खुश थे, बट हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा लिमिटेड बचा था,
तो इस वजह से वहाँ से भी जल्दी जल्दी निकलना पड़ा। सो देखिए मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, फिलहाल ये जो ट्रैक है पूरा बर्फ से कवर हो चुका है। देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। बर्फ मगर जमी हुई है। लेट मी शो यू। आई ट्राई टू मेक द आइस बॉल आउट ऑफ द स्नो, बट बर्फ पूरी जमी हुई है। अभी बस कुछ महीनों में हमारे जो प्लेन्स है, जैसे कि पुलवामा है, श्रीनगर है, सोपोर है, वगैरह वगैरह, वो भी जल्दी पूरी ऐसी बर्फ से ढक जाएगी, पूरी की पूरी वैली। माशाल्लाह, हर किसी सीजन का अपना एक रंग होता है, अपनी एक खूबी होती है। लेट्स गो। अभी किसी ने भी अपना लंच नहीं किया है। वैसे एक बार टाइम चेक कर ले तो 1:30 बजने वाले हैं, बट किसी ने अपना लंच नहीं किया। शायद मे बी आगे जाके करें, बट सब लोगों ने जो है, मैं रास्ते में देख रहा था, सब लोग अपने अपने स्नैक्स ले रहे थे, क्योंकि एज यू नो ऐसे ट्रैक्स पे एनर्जी चाहिए होती है। बट लंच किसी ने भी नहीं किया है, एज फार एज आई नो। लंच सब लोग इकट्ठा करेंगे आगे इंशाल्लाह। फिलहाल चलिए, कुछ लोग हमारे आगे जा रहे हैं, कुछ लोग हमारे पीछे हैं, रील्स के लिए, फोटोज के लिए, वगैरह वगैरह के लिए। भाई लंच किया किसी ने? नहीं किया। चलो चलो भाई, चलते रहो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। Let's go. So, जिस जगह हम पहुंचे हैं इसका नाम है जी छोटी बेग, समझ लो छोटी बहन, कुछ ऐसा ही। और इससे आगे आता है बड़ी बेग, यानी कि इसकी बड़ी बहन। अभी हम बड़ी बहन के पास पहुंचे नहीं है, अभी हम छोटी बहन के पास ही है। हम बड़ी बहन ज़रा सा दूर रहती है छोटी बहन से, बट जहाँ तक मेरे चेहरे, सबके चेहरे दिखाई दे रहे, भूख सबको लगी है। और जो हमारे गाइड है उन्होंने बोला है कि थोड़ा सा और आगे जाएंगे, फिर वहाँ पे अभी हम अपना लंच करेंगे। अभी किसी ने भी लंच नहीं किया है, स्नैक्स लिए हैं, ये थोड़ा सा एनर्जी के लिए, ड्राई फ्रूट ये सब, मगर अभी लंच नहीं हुआ है। ये हो गया हमारा, ये क्या कोई छोटी बेग, छोटी बेग, छोटी, हाँ यही है, इसका नाम यही है, छोटी बेग। और हमें आगे आएगा अब बड़ी बेग। बस समझ लो बड़ी बहन के पास जाना है, ये छोटी बहन यहाँ रहती है। हाँ पियो, निकालो भाई, निकालो भाई, पियो पियो। चलो पहुंचते हैं हम बड़ी बहन के पास, उधर ही मिलते हैं अब। छोटी बहन बड़ी बहन है यार भाई। भाई बता भाई, कैसा लग रहा है? हाँ क्या है? अच्छा मुझे यार भाई, मेरी माइक नहीं कर रही। मैं एक इम्पोर्टेंट सवाल पूछूंगा, ऐसी जगहों पे आने का मकसद क्या होता है? आप क्या मकसद? Just mental peace and nothing else. क्या सजेशन देना चाहते हो कि जो हमारे आज की हालात है, सारी जो परेशान, परेशान सब टेंशन में है, At last, मैसेज यही मैसेज है कि
महीने में एक बार ट्राई करना चाहिए, इससे मेंटल पीस मिल जाता है, तो सो दैट जो एंजाइटी है वो दूर हो जाए। सो यहाँ पे ले रहे हैं डिसीजन कि हमें यही रहना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए। क्या बोल रहे हैं? हाँ, क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं, मुझे लगता है अब तो इतना आधा रास्ता तो काटा है, अब हाँ। आगे चलते थोड़ा सा आगे 10-20 मिनट का रास्ता, अच्छा। तो बेटर रहेगा। वहाँ पर एक अच्छा सा मीडो भी है, हाँ तो वहाँ पर आराम से रेस्ट सब करेंगे। हाँ। और वहाँ लंच भी करेंगे, भूख भी लगी है सबको। तो आप डिसाइड हुआ कि आगे चलेंगे? डिसाइड हुआ आप आगे चलेंगे। चलो 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 चलते हैं। जैसा कि भूख सबको लगी थी, कुछ लोगों ने डिसाइड किया कि वो अपना लंच इधर ही करेंगे, बाकी सब ने डिसाइड किया कि वो लंच अपना आगे करेंगे। चलो चलो चलो। तू रुका नहीं? रुका नहीं? वहां रुके थे ना कुछ लोग लंच करने के लिए। तू भी आ रहा है आगे? चल बढ़िया है। सही बात है भाई, तेरा तो पहला ट्रैक है ना? सही है भाई। तूने डिसाइड किया हम चलेंगे तो हम कैसे रुक सकते हैं? हमारा तो 5वां 6वां ट्रैक है, अब हम प्रेशर में चल रहे हैं तेरे साथ। बुरा नहीं है क्या ट्रैक? नहीं, इतना नहीं है। आपने अपना माइंड चेंज कर दिया। गुड डिसीजन। अब यहां तक आए हो ना। कुछ लोगों ने डिसाइड किया था कि वो पीछे ही रुकेंगे, यानी कि छोटी बहक में, बट बाकियों का जोश और जज्बा देख के उनके अंदर भी एक नई हिम्मत आ गई और वो भी हमारे साथ कदम से कदम मिला के आगे बढ़ने लगे। और फाइनली हम बड़ी बहक पहुंच चुके थे। ये एक मैदान था, एक मैदान जो चारों तरफ खूबसूरत पहाड़ों से घिरा हुआ था। अब वक्त हो गया था अपने लंच करने का और सब अपनी लंच की तैयारी करने लगे। चाय पीनी है? चाय से चेंज? फिर मैगी? ओ अल्टीमेट लंच है। सो मैंने अपना लंच कर लिया है। कुछ लोग जो है मेरे पीछे वहाँ पे लंच कर रहे हैं और लंच ख़त्म होते ही हम अपना वापसी का सफ़र यहाँ से शुरू करेंगे इंशाल्लाह। सो अभी हो रहे हैं 4 और हमारा वापसी का सफ़र शुरू हो गया। सबने अपना लंच किया और थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट किया। अब हम जो है जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वो उसकी तरफ वापस चल रहे हैं। हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया था गाड़ी में, बट फिर भी हमने यहाँ तक मैनेज किया आना। अब आपको पता ही है विंटर्स में शाम तो बहुत जल्दी हो जाती है, इसलिए इट्स बेटर कि हम इस टाइम पे जो है वापसी का सफ़र शुरू करें, क्योंकि ऐसी जगह जब अंधेरा हो जाता है तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। तो लेट्स गो, चलते हैं यहाँ से।
अचानक से सर्दी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसीलिए इफ़ यू कैन सी बिहाइंड मी एंड इम्पैक्ट मी, हमने पूरी तरह कवर किया है खुद को। ये तो आपको वीडियो में फील नहीं होगा, बट सर्दी अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये बस इन्हीं पहाड़ों की वजह से हो रहा है, जो बर्फ से ढके हुए पहाड़ है ना, तो उनसे टकरा के जो हवा इधर आ रही है, ऐसा लग रहा है कि मैं एक फ्रिज में खड़ा हूं। आई नो वीडियोस थोड़ी लंबी हो रही है, बट मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ। कहानी में एक इंट्रोडक्शन, एक मिडिल पार्ट और एक एग्जिट होना ज़रूरी है, तभी उस कहानी का मज़ा आता है और तभी ये वीडियोस थोड़ी सी लंबी होती जाती है। किसी ने कभी कहा था, द वर्ल्ड इज अ बुक एंड दोज हु डू नॉट ट्रैवल रीड ओनली अ पेज। सो बस अब हम कुछ देर में नीचे आने वाले हैं। जो बर्फ का पार्ट है वो हम पीछे छोड़ा है, इसके आगे अब हमें बर्फ नहीं दिखाई देगी बिल्कुल भी। अब जो है पूरी टीम थोड़ी थोड़ी सी की हुई दिख रही है, बट फिर भी अभी भी सब एंजॉय कर रहे हैं। और मैंने भी अभी तक ये जो ट्रैक था काफ़ी एंजॉय किया। इसमें लोग बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही हम्बल है, एंड ऐसे लोगों से जब मिलते हैं एक पॉजिटिव वाइब आती है, तो यू बिकम अ बेटर पर्सन। ठीक है, तो हमेशा खुद को ऐसे लोगों से सराउंड करो विच आर पॉजिटिव, कीप अवे द नेगेटिव एनर्जीज। एनीवेज अभी चलते हैं एंड कुछ देर बाद हम इस व्लॉग को एंड करते हैं। लेट्स गो। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, आज भी वही कहूँगा, निकलो इन पहाड़ों की तरफ तुम भी कभी। खुद से मिलना है तो इनसे मिलो कभी। जिंदगी में पहाड़ ज़्यादा होने चाहिए और परेशानियाँ कम। सो फाइनली जिस जगह से स्टार्ट किया था उस जगह हम पहुंच गए। हमारी वो 2 गाड़ियां पीछे वेट कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह सब सही सलामत हुआ। हाँ, प्लान कहीं और का था, बट किस्मत है कहीं और पहुंचा दिया। बट एनीवेज अभी हम अपनी गाड़ी को बोर्ड करेंगे, यहाँ से चलेंगे। लाइट भी बहुत ज़्यादा डिम हो रही है। कुछ देर बाद यहाँ अंधेरा होगा और फिर अंधेरे में जो है मुश्किल हो जाती है बहुत सारी चीज़ें मैनेज करना। आई होप आपको ये वाला व्लॉग पसंद आया हो। व्लॉग पसंद आया हो तो सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।